नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या चल रहा है। बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां होंगी और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत में किन खबरों ने सनसनी फैला रखी है, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर सहरसा से आ रही है। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से यह अपील की है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपनी जमीन न बेचें। उन्होंने कहा कि बिहार के मूल निवासियों को जमीन देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें जमीन न दी जाए। धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी तहकीकात करिए, कोई झिझक नहीं। जो बिहार के बासिंदे ओरिजिनल है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेदारी है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है। मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री का मामला। आरजेडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। अशोक चौधरी के असिस्टेंट लेक्चरर पद पर नियुक्ति को लेकर पत्र लिखा गया। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने राज्यपाल को पत्र लिखा। अशोक चौधरी के पीएचडी डिग्री की जांच की मांग उठाई है और इस्तीफे की मांग भी कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के 3 विधायक रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को साझा कर अपनी एकजुटता का सार्वजनिक संदेश दिया है। विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हम सभी एकजुट हैं, आज भी साथ हैं, आगे भी रहेंगे। एनडीए की मजबूती और बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ। दरअसल 24 दिसंबर को उपेंद्र कुशवाहा ने पटना स्थित अपने आवास पर डिनर पार्टी आयोजित की थी, जिसमें पार्टी के 3 विधायक मौजूद नहीं रहे, जबकि 3 विधायक उसी दिन पटना में थे। उनकी गैर हाजिरी के बाद राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। आरएलएम से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ऐसी खबर सामने आ रही थी, पर इन खबरों को इस तस्वीर के जरिए खारिज करने की कोशिश की गई है। बढ़ते आगे, अगली खबर बेतिया से, जहां बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रावण और शूर्पणखा की मां है। ममता में रावण के भी गुण हैं और शूर्पणखा के भी। बंगाल को ममता बनर्जी रावण और शूर्पणखा की मां है, उसमें रावण के भी गुण हैं और शूर्पणखा के भी गुण हैं। और जिस प्रकार से उसने पूरे बंगाल को समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है, जिस तरह से बंगाल से हिंदुओं को भगाने का जिम्मा उठा रखा है, जिस प्रकार से विदेशियों को बंगाल में शरण देने का काम किए हैं, उन्हें हर वह व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से प्यार करता है, जिसको भारत से प्यार है, वह उनको बुरा ही लगेगा। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक नवीन सिन्हा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर पटना के शास्त्री नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। पूर्व विधायक नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नितिन नवीन ने पिता को याद करते हुए कहा कि उनकी कभी भी उनकी कमी हमेशा रहेगी। उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया, मैं हमेशा उस पर चलता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जिस बिहार का सपना देखा है, आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार उसी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो उन्होंने अपने नेतृत्व में उस समय जो काम किया, उसका संस्मरण हम सब के लिए अनुकरणीय रहा है। और मैं उनके पुत्र के रूप में यही कह सकता हूं कि उनका जो राजनीतिक सफर रहा, समाज में सर्वसुलभ रहना, समाज के साथ जुड़कर काम करना,
और हर व्यक्ति को अपने परिवार बोध से जोड़ना। मैं ये मानता हूँ कि उनके उस गुण को मैं अपने अंदर प्रयास करता हूँ कि मैं भी आत्मसात करूँ, और आज के दिन उनको नमन कर रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा, जिस प्रकार का सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था, लगातार बिहार में उस प्रकार के विकास की योजनाओं को एनडीए सरकार बढ़ा रही है। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार दौरे पर हैं और आज नितिन नवीन महावीर मंदिर पहुंचे। महावीर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य सायान कुणाल भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। बाढ़ से बड़ी खबर है। हत्या के बाद सड़क पर हंगामा हुआ है। लोगों ने मार्केट बंद कर सड़क को जाम कर दिया है। सड़क पर ट्राय जलाकर विरोध जताया। आपको बता दें कि जिले के सकसोहरा थाना के कैमा गांव के रहने वाले गोरेलाल यादव की 2 दिन पहले ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने सकसोहरा बाजार को बंद करते हुए सड़क को जाम किया। सड़क पर टायर जलाकर जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से ही एक और बड़ी खबर है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी है और आई थाना क्षेत्र का मामला। जानकारी के अनुसार युवक दुकान से घर लौट रहा था, तभी बदमाश ने उसे गोली मार दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी। मृतक की पहचान 21 साल के अर्जुन कुमार के तौर पर हुई है। युवक जो कल रात्रि में घर के पास ही अचेत पड़े हुए थे, उनके परिवार वालों ने जाकर देखा तो पहले उनको पता नहीं लगा कि उसको गोली लगी है। वो लोग इलाज के लिए लाए थे हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनको गोली लगी है, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अभी जाकर के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मोतिहारी से एक बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सूखे नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार हुए। प्रतिबंधित कफ सिरप इंजेक्शन जब्त। नेपाल से ला रहे थे नशे की खेप। हरैया थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं। रात्रि को छापेमारी किया गया तो उसमें सूरज नाम के व्यक्ति के घर में, जो सुंदरपुर पड़ता है, उसके घर में हम लोग छापेमारी किए तो उसके पास से नाइट्राजेपम और ट्रेमाडोल जो प्रतिबंधित दवाई है उसकी टैबलेट्स मिली है। कुल मिला के 9522 टैबलेट मिला है और 100 पीस जो है वो कोलिन युक्त कफ सिरप मिला है। इस संबंध में ये किनसे माल ले रहा था तथा अन्य लोगों को किसको सप्लाई कर रहा था, इन सब गहरी पूछताछ की गई है, जिसमें कुछ व्यक्तियों का नाम आया है। रात्रि छापामारी में एक व्यक्ति और जिनका नाम नरेश है, उनको भी पकड़ा गया है। बिहार में कुख्यात अपराधियों के साथ अब बारूद, ड्रग्स और जमीन माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है। इसको लेकर बिहार पुलिस की ओर से 1421 कुख्यातों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। मुजफ्फरपुर के भी 2 कुख्यात अपराधी कुमार रंजन ओमकार, राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। इस मामले की और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। 2 लोगों के लिए संपत्ति जब्त करने के लिए पिछले 4-5 माह पहले ही हुआ था, जिसमें एक चुन्नू ठाकुर है और एक रंजन ओमकार। इन दोनों के जो अवैध संपत्ति से ये अपराध के द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसको जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अनुपालन भी किया था। वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया था। और देखिए, गया जी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री का पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लग गया। हालांकि मौके पर तैनात आरपीएफ की जवानों ने बिना देर किए यात्री को बाहर खींच लिया। इस वजह से उसकी जान बच गई। यात्री की पहचान जहानाबाद के रहने वाले मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। घटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि यात्री धनबाद से गयाजी में उतरा था। और देखिए, गयाजी रेलवे स्टेशन पर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने के एक सनसनीखेज मामले में बड़ा एक्शन हो गया है। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में
एक रेल यात्री से डरा धमकाकर 1 किलो सोने के बिस्कुट छीनने के आरोप लगे हैं। रेल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में संलिप्त जीआरपी के 4 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में गया जीआरपी थानाध्यक्ष राजेश कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा डीआईजी की तरफ से की गई है। दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बेटे को न्याय नहीं मिलने से दुखी मां ने जहर खा लिया। परिजनों ने गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती किया है, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने समय पर न्याय और ठोस कार्रवाई नहीं करने की वजह से इस कदम को उठाने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार एक स्कूल के हॉस्टल में 3 महीने पहले एक छात्र का पंखे से लटका मिला शव मिला था। घटना के बाद परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया, न्याय की मांग की, बार बार दफ्तर और थानों के चक्कर लगाए, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आहत होकर मां ने अपनी जिंदगी की जंग खत्म कर ली। दरभंगा में इंसाफ की तलाश कर रही एक मां की दर्दनाक मौत ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेटा की शॉप में ये पॉइजन खा लिया। क्या हुआ था उनके बेटे के साथ? क्या हुआ था? हुआ यही कि उसका बेटा को माउंट समर कन्वेंस स्कूल में हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर ये इसको हम घर में रखे हुए थे, 3 महीना से थे घर में, अकेले पाकर ये पॉइजन खा लिए। तो उसके बाद पता चला, जैसे ही पहले बोली फाइनाइल पिए हुए थे, घर में फाइनाइल नहीं था। फिर फाइनाइल का इलाज चला, फिर अपने आप बोली रात में कि हम सल्फाइस खाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर यूरोस्टोन से डीएमसीएच हम लोग शिफ्ट किए। और तो शाम में अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें वो दवा खा लिए। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे खराब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमार यूरोस्टोन में भर्ती किए, और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके डीएमसीएच में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा 9 साल का था, मेरा रगना, उसका माउंट समर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराए थे। उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ था। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। 3 महीना पहले एक स्कूल में बहादुरपुर थाना क्षेत्र का 450/25 कांड संख्या हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया बच्चे ने सुसाइड किया हुआ था। फिर भी उनकी माताजी का कुछ शख्स था कि उसकी जांच की जाए, उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि वो डिप्रेशन में, उनके परिजन बता रहे हैं और लिख के दे रहे हैं, डिप्रेशन में उन्होंने कुछ सुसाइडल ये किया, उनकी मृत्यु हुई है, जो बहुत ही दुखद है। और इसके लिए पोस्टमार्टम उनका करा के उनको सौंप दिया गया। गया जिले में एक बार फिर बोरसी से निकले धुएं से दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक में नानी, नाती और नतनी की दम घुटने से मौत हुई, जबकि बच्चे की मां बाल-बाल बच गई। बच्चों की मां की जब दम घुटने लगा तो वो घर से बाहर निकल गई। घटना वजीरगंज थाना के एकता गांव की महादलित टोला की है। बताया जा रहा है कि रात ठंड के कारण घर के कमरे में ही लोगों ने बोरसी जलाई और रात भर बोरसी जलती रह गई। घर के कमरे में बोरसी का धुआं फैला, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और लोगों की जान चली गई। घर के सभी पुरुष बाहर कमाने चले गए थे। घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को ही वजीरगंज थाना क्षेत्र के दाखिन गांव में ऐसी घटना हुई थी। वहां भी ठंड से बचने के लिए जलाई गई बोरसी में कई लोगों की जान चली गई थी। 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। सबसे पहले तो गांग मांझी, जिसका पत्नी मरी है, और बच्चे जो नाती नतनी मरे हैं, तो गांग मांझी यहाँ नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। इन लोग अपना जो है सो नानी नतनी बेटी यहाँ रहती थी। और ठंडा के मौसम में इस रूम में पैक होकर के इन लोग अपना ठंडा से बचाव के लिए अब बंद होकर के अपना बंद कमरे में सो रही थी। तो 2 बच्चा और जो माँ है, उनका कुछ इम्यूनिटी क्षमता कमजोर के कारण उनको ऑक्सीजन जब बिल्कुल 2-3% पर पहुंचा तो दम घुट गया। अगली खबर भागलपुर से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। सहरसा के सेल टैक्स कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए की रिश्वत देते नंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।
ये मामला सिमरी बख्तियारपुर निवासी टायर विक्रेता से जुड़ा है। पीड़ित का आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट के सेटलमेंट के बदले 75,000 रुपए की मांग की गई। बताया जा रहा है कि सहरसा सेल टैक्स ऑफिस के संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी के द्वारा रिश्वत की राशि ली जा रही थी। सेटलमेंट कराने का आश्वासन देकर पूरी रकम तय कर दी गई थी। इससे परेशान होकर टायर व्यवसायी ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया, आरोपी को घूस लेते दबोचा। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। बात किए तो शंकर जी बताए कि साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी अनुनय विनय के बाद 75,000 रुपये पर मामला से तय हुआ और कल 75,000 रुपया लेते हुए शंकर कुमार परचारी को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से गिरफ्तार किया गया। आप आज पेशगी के लिए आए? आज माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए हम लोग यहाँ भागलपुर लेकर के आए हैं अभी तो। अगली खबर मुंगेर से, जहां अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई का असर साफ दिख रहा है। साल 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में हत्या, लूट, महिला अपराध, आमसाक जैसे गंभीर मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो वर्ष 2024 में जहां हत्या के 62 मामले दर्ज हुए, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 31 रह गई। लूट के मामलों में भी भारी गिरावट देखी गई। 27 लूट की घटनाएं 2024 में हुई थी, जबकि 2025 में केवल 12 मामले सामने आए हैं, यानी कि आधा। महिला अपराध के मामलों में भी कमी दर्ज हुई है। आमसाक के तहत दर्ज मामलों में गिरावट आई है। नक्सल विरोधी अभियान में मुंगेर पुलिस को सफलता मिली है। वर्ष 2025 में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 नक्सलियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं टॉप 10 सूची में शामिल 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हथियार तस्करी, मिनी गन फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई में मुंगेर का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। 2025 में 55 मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ। साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, गांजा, ब्राउन शुगर, स्मैक शराब की बरामदगी हुई है। कुल मिलाकर वर्ष 2025 मुंगेर के लिए अपराध नियंत्रण के लिहाज से एक बेहतर साल साबित हुआ है। मुंगेर पुलिस की कार्रवाई 2025 में और 24 में भी हम लोगों ने जो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं क्राइम के अगेंस्ट में, तो उसका अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिला है। और 2025 में अगर हम लोग क्राइम आंकड़े की बात करें तो 2024 के मुकाबले जैसे हत्या शीर्ष में हम लोगों के 62 केस दर्ज हुए थे 2024 में, और 2025 में 31 केस दर्ज हुए हैं। लूट के श्रेणी में हम लोगों के 2024 में 27 केस दर्ज हुए थे और 2025 में केवल 12 ही केस दर्ज हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है महिला संबंधी अपराध में भी गिरावट आई है। नए साल पर बिहार में शराब तस्कर काफी सक्रिय हैं। वहीं प्रशासन भी शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बगहा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपाकर भारी मात्रा में शराब ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, नाकाबंदी की गई तो ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने जाँच की तो 20 कार्टन विदेशी शराब ट्रैक्टर से बरामद हुई। देखिए, नए साल पर शराब तस्कर और शराब पीने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन एकजुट है, मुस्तैदी से तैनात है। गोपालगंज में यूपी से लगने वाले बॉर्डर इलाकों में प्रशासन सर्च अभियान चला रहा है। ब्रेथ एनालाइजर से अल्कोहल स्तर की जांच की जा रही है। चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर 31 दिसंबर की रात जश्न मनाने के लिए उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस और उत्पाद की टीम पूरी तरह से तैनात है, सख्त है। और इस अभियान की निगरानी खुद एसपी अवधेश दीक्षित कर रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने तैयारियां की हुई हैं और मेरे द्वारा भी सभी थानाध्यक्षों के साथ में मीटिंग इसमें किया गया है। हम लोग इसमें जितने भी पार्टी प्लेसेस हैं यहाँ पर जहाँ पे लोग नववर्ष के टाइम पे जाकर पार्टी करते हैं, घूमते हैं, इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे भीड़ होती है, ऐसी सभी जगह पर हम लोगों के द्वारा विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। अलग से डेपुटेशन किया जाएगा चौकीदार का और पुलिस पदाधिकारी का। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से एक हफ्ते में दूसरी छात्रा की मौत हो गई। एक हफ्ता पहले आहाना नाम की लड़की मौत हुई थी। आहाना के बाद अब 18 साल की इल्मा की जान चली गई है। नीट की तैयारी कर रही इल्मा 1 महीने से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों के अनुसार पत्ता गोभी का कीड़ा उसके दिमाग तक पहुंच गया। दिमाग में 25 जानलेवा गांठें बनने से उसकी हालत लगातार बढ़ती चली गई और इलाज के दौरान दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल में इल्मा ने दम तोड़ दिया।
तो अमरोहा में फास्ट फूड खाने से एक हफ्ते में दूसरी छात्रा की मौत की खबर है। एक हफ्ते पहले अहाना नामक लड़की की मौत हुई थी। अहाना के बाद अब 18 साल की इल्मा की जान चली गई। नीट की तैयारी कर रही थी इल्मा, 1 महीने से गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों के अनुसार पत्ता गोभी का कीड़ा उसके दिमाग तक पहुंच गया। बदायूं में 13वीं के भोज में रायता खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों ने रेबीज की वैक्सीन लगवाई। दरअसल ये रायता जिस भैंस के दूध से बना था उसे कुत्ते ने काट लिया था। 13वीं के बाद भैंस की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में रेबीज का डर बढ़ गया। इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंचे। बरेली डिविजनल अपर निदेशक स्वास्थ्य ने एहतियातन एंटी रेबीज वैक्सीन भिजवाई है। मामला पिपरौल गांव का है। 13वीं की दावत खाने वाले करीब 300 लोग एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवा चुके हैं। पशुपालन विभाग के डॉक्टर का कहना है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। रेबीज संक्रमित भैंस के दूध या फिर उसके दूध से बने किसी भी पदार्थ को खाने से नहीं फैलता है। कोई दावत में एक भैंस थी, उसका जो है कि दूध या दूध से बनी चीज़ों को जो है उपयोग में पब्लिक के द्वारा लाया गया और वो भैंस की डेथ होने के बाद जो है कि पब्लिक में एक थोड़ा सा भय की स्थिति व्याप्त हो गई। तो जिस कारण जो है कि कुछ अवेयर लोग जो थे तो वो जो है कि अपने रेबीज लगाने के लिए, रेबीज का वैक्सीन जो है टीका लगाने के लिए पहुंचे अस्पताल, तो उनका टीका लगा दिया गया। और उन्होंने जब संदेश दिया गाँव वालों को तो अन्य लोग भी टीका लगाने के लिए लगातार पहुँच रहे। तो जो लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं CSC पे उनको सबको टीका लगा दिया जा रहा है। तो अब स्थिति जो है नियंत्रण में है, कोई ऐसी जो है कि गंभीर समस्या नहीं। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फाइनल ट्रायल हुआ है। ट्रायल के दौरान 16 कोच की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ी है। ट्रेन के सभी निर्धारित तकनीकी मानकों की गहन जांच हुई है। लोको पायलट ने 4 ग्लास में पानी रखा और इतनी रफ्तार के दौरान भी ग्लास में से पानी नहीं छलका। ये ट्रायल मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग की देखरेख में पूरा हुआ। अब ये रेल यात्रियों के सफर के लिए उपलब्ध हो सकेगी। ट्रेन के सफल ट्रायल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल साइट एक्स पर न्यू जनरेशन ट्रेन लिखा है। अमरोहा में बुर्के का मजाक उड़ाने का मामला सामने आया है। बुर्के का मजाक बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मेस्को पब्लिक स्कूल का है। स्कूल में कार्निवल उत्सव में छात्रों ने बुर्के का मजाक उड़ाया, इस्लाम का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, अश्लीलता फैलाते डांस भी किया। वीडियो वायरल होने के बाद मेस्को पब्लिक स्कूल को लेकर लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।